हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BSOC 134 का क्वेश्चन पेपर और ये है दिसंबर 2022 सेशन का। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर आता है और वो भी देखेंगे और हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके भी देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे बुक में से कि आंसर कहाँ से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगी बुक में से कि आंसर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन के आंसर जो है हमें मिल जाएं। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इसका जो है आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसके क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यहाँ पे बताना है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताने हैं। तो इसका मैं आंसर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपने चैनल पे मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दी है, वो मैंने हैंड रिटन जो है आंसर बना रखा है, लेकिन मैं बुक से भी आपको दिखा देती हूँ। लेकिन जो मैंने खुद से बनाए हैं वो वहाँ पे पॉइंट्स मैंने ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखिए या फिर यहाँ से बुक में से देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च का आंसर्स। तो यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बता रखा है और इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है। फिर यहाँ पे इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिए गए हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अ सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है और ये जो है इवेंट, एक्शन, नॉर्म, वैल्यूज़ को एक्सेट्रा बताता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पीपल बीइंग स्टडीड, जो कि पीपल जो है स्टडी करनी चाहिए। इट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर टू स्पेंड लॉन्ग टाइम इन द फील्ड। तो ये जो है लॉन्ग टाइम तक जो इस फील्ड में जो है उसको जो है ये हेल्प करता है रिसर्चर को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसका डिस्क्रिप्शन। तो सेकंड है इसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से आप देखो, तो वन ऑफ वेरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ टू डिस्क्राइब द सोशल सेटिंग दैट इज़ बीइंग स्टडीड इन ग्रेटर डिटेल। तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो ये गिव्स हिंट टू रियलिटीज़ को, ये जो है मतलब हिंट देता है रियलिटीज़ के बारे में। However, qualitative research goes beyond description and also try to provide analysis of the environment they examine. ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो थर्ड हम देखेंगे डायनामिक सोशल लाइफ। तो क्वालिटेटिव रिसर्च व्यू सोशल लाइफ एज अ प्रोसेस एंड नॉट इन स्टैटिक, यानी कि ये स्टैटिक नहीं होता है, ये डायनामिक होता है, यानी कि ये चेंज होता रहता है। पॉइंट एक ये भी है। तो इट लुक्स एट सोशल लाइफ एज अ सीरीज ऑफ इवेंट सो ट्रेंड टू एम्फेसिस ऑन चेंजेस, मतलब जैसे जैसे इवेंट होते हैं तो ये जो है चेंज होता है, यानी कि ये डायनामिक है। तो पहला आपने ये याद रखना है कि ये सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, फिर सेकंड पॉइंट पे डिस्क्रिप्शन लिख देना है, होता है कॉन्टेक्स्ट, फिर डायनामिक होता है और फिर फ्लेक्सिबल भी होता है। इसका जो है पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखना है फ्लेक्सिबल एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है और लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ओपन एंड अंडर स्ट्रक्चर्ड एंड डू नॉट सीम टू डिसाइड व्हाट टू study beforehand. तो because of this, proponents of qualitative research argue that it allows them access to unexpected but firm topics. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख देना। और थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, इसका जो है ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वालिटेटिव रिसर्च रिजेक्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज, तो ये रिजेक्ट करता है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज को। तो एंड कंसेप्ट इज एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ देयर स्टडीज़। तो इट फेवर्स टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज एंड कंसेप्ट इन टेंडम विद द फील्ड वर्क फाइंडिंग।
तो ये इसका जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसके दिए गए हैं, तो यहाँ से आपने लिख देना है। इसके दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक इसके दिए हुए हैं। तो मैंने जो है पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो वहाँ से लिखो या यहाँ से लिखो, कोई बात नहीं। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था वो हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये दिया गया है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च, यानी कि एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में दिया गया है, तो ये देखो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द वियरिंग ऑफ थ्योरी ऑन रिसर्च। तो ये भी पूछा जाता है कि द वियरिंग ऑफ थ्योरी ऑन रिसर्च क्या है, तो ये भी पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पॉइंट्स में। द टर्म सोशियोलॉजिकल थ्योरी हैज़ बीन यूज्ड टू रेफर टू द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल रिलेटेड distinct activities. The varieties of activity have significant different bearing on empirical social research. तो ये पूछा जाता है। तो मार्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके 6 हैं। The different types of activity which have been together said to comprise theory. तो यहाँ पर इसका दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। मैथडोलॉजी भी इसमें दिया पॉइंट, जनरल सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक, तो ये आप इसके पॉइंट जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ये भी पूछा जाता है अलग से एम्पेरिकल जनरलाइजेशन, तो यहाँ से आपको आता होगा तो आप यहाँ से लिख दोगे। तो इसका हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर। तो यहाँ पे है, एक्सप्लेन मैक्स वेबर व्यू ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मैक्स वेबर का व्यू और ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ मुझे मिला कि वेबर ने जो है दे रखा है यहाँ पे वेबर ऑन ऑब्जेक्टिविटी। तो उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है यहाँ पे कर रखा है, तो थोड़ा थोड़ा आपने देख लेना है पॉइंट्स में। इसने मेथोडोलॉजिकल डिबेट्स इन जर्मनी में किया था, और फिर उसके बाद जो है ये तो इसके हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स इशू। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया गया आपको कि 4 इशू बताइए, मतलब यहाँ पे बताइए कि बिटवीन हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, तो पूछा जाएगा। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट्स में दिया रखा है बॉक्स में। तो ये वेबर एंड दिलित थे, और वेबर एंड रिस्कर्ट, वेबर व्यू ऑन ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ से आप लिख देना है कि वेबर मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज बिगेन विद ए कंसिडरेशन ऑफ द overriding importance of objective sociology. He was of the opinion that no scientific analysis can include ethical values within it and be regarded as objective. So during the time of Weber, many did not believe that an objective sociology was possible and values were not separated from research process. Weber confirmed. तो ये इनका जो है वैल्यूज़ इन्होंने दे रखा है, ये कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ से आप आंसर इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पे दुर्खाइम का भी अगर पूछ दिया कि दुर्खाइम की ऑब्जेक्टिविटी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसके दिया गया है दुर्खाइम की, ये देखो मैं दिखाती हूँ बैक करके कि दुर्खाइम ने क्या दे रखा है उनके बारे में भी। और अगर पूछ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स सोशल फैक्ट के तो इंडिपेंडेंस फर्स्ट, फिर उसके बाद एक्सटर्नलिटी, और फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट। तो ये इसके जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट के। तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे दिया गया है
दुर्खाइम एंड ऑब्जेक्टिविटी, तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है थोड़ा बहुत। द टर्म सोशोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट काम्टे, तो जो सोशोलॉजी की जो टर्म है ये कॉइन ऑगस्ट काम्टे ने बताई है, और ये फादर भी इसके माने जाते हैं। फिर उनका दुर्खाइम जी ने भी इस पे काम कर रखा है। कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने भी इसमें सोशोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने भी बताया है। तो मैक्स वेबर उन्होंने भी बताया है। तो ये सब ने जो है लिखा है। तो द क्रेडिट फॉर गिविंग अ नेम टू द डिसिप्लिन गोज टू Comte, but Durkheim took upon himself to make sociology an academic discipline in France. So he also worked toward making sociology distinctively different from other disciplines. So Comte, in his pursuit to establish sociology as par with other natural sciences, propounded the method of natural sciences to do research in sociology, but it was Durkheim who outlined the methodological aspect of sociology. तो methodological aspect जो है वो Durkheim ने बताए हैं। तो and in doing also brought out qualified the issue of objectivity, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इतना सा, ठीक है। तो ये इनके बारे में अगर पूछ गया, या फिर पॉपर हैं इसी चैप्टर में, पॉपर जो है उनका भी पूछा है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उनके बारे में भी पूछा गया है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। वेट में बताती हूँ आपको। ये है वेबर की, फिर है आइडल टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है पॉपर एंड ऑब्जेक्टिविटी, तो पॉपर ने जो है ऑब्जेक्टिविटी में क्या क्या बता रखा है, तो ये भी यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। तो हमने 3 क्वेश्चन जो है देख लिए पहले, और एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिए कि दुर्खाइम का भी बताते हैं, पॉपर का भी बताते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, और ये चैप्टर ख़त्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको देख के जाना है, स्किप नहीं करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए नोट ऑन दुर्खाइम यूजेस ऑफ कंपेरेटिव मेथड इन सोशोलॉजी। तो यहाँ पे हमने लिखना है नोट, एक पूरा एक बताना है 20 नंबर का, दुर्खाइम के यूजेस ऑफ कंपेरेटिव मेथड इन सोशोलॉजी, यानी कि कंपेरेटिव मेथड क्या है सोशोलॉजी में, वो बताना है। फिर नीचे है डिस्कस द वेरियस फीचर ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी, तो इसके जो है फ्यूचर बताने हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं 4th क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन, तो हम आ गए हैं दुर्खाइम एंड कंपैरेटिव मेथड, जो कि हमें यही आंसर चाहिए था। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, दुर्खाइम वाज द फर्स्ट टू सीरियसली यूज़ द कंपैरेटिव मेथड करेक्टली इन साइंटिफिक सेंस। तो ये इन्होंने जो किया है, और ये कब किया है, कॉलन 1975 5 to 9, and it is central to Durkheim vision of sociology. According to Durkheim, to demonstrate that a given phenomena is the cause of another, we have to compare the cases and employ the comparative method. Sociological imagination required the establishment of case fact relationship, since सोशल फिनोमेना कैन एस्केप द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कंपेरेटिव मेथड, तो यही हमें आंसर चाहिए है। इसका यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, यहाँ से आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और यहाँ पे आप इसका आंसर दे देंगे। तो ये है इसके मेथड्स क्या हैं, द मेथड ऑफ एग्रीमेंट एग्जाम्पल, द मेथड ऑफ डिफरेंस एग्जाम्पल, द जॉइंट मेथड, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखी है, द मेथड ऑफ एग्रीमेंट, उसकी फिर एग्जाम्पल दे रखी है। फिर उसके बाद द मेथड ऑफ डिफरेंस, इसकी भी एग्जाम्पल दे रखी है, द जॉइंट मेथड, और फिर उसकी भी एग्जाम्पल, द मेथड ऑफ कॉन्कॉम्बिनेंट वेरिएशन, इसकी भी एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पे आंसर इसका पूरा हो जाता है। मैंने अब देखो दुर्खाइम का पूछा है, लेकिन रेडक्लिफ, ब्राउन एंड कंपेरेटिव मेथड भी पूछते हैं। दुर्खाइम का हमने देख लिया कि उन्होंने इतना कुछ दिया है, वहाँ पे आप शॉर्ट करके वहाँ पे आपको आंसर मैंने दिखा दिया कहाँ से आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 67 है बुक का, ठीक है। बुक का अगर आपके पास है पेज नंबर 67, और सॉरी
अगर आपके पास बुक है तो आपका जो है पेज नंबर यहाँ पे 80 है। सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दुर्खैम का हमने देख लिया, लेकिन रेड क्लिफ ब्राउन का भी पूछा जाता है, क्योंकि पहले पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे तो वहाँ पे पूछा गया था। अब देखो 4 क्वेश्चन हमने दे दिए हुए हैं। 4th क्वेश्चन हो गया हमारा, दुर्खैम का भी बता दिया। और 5th क्वेश्चन को देखेंगे हम आंसर बुक में से। डिस्कस द वेरियस फीचर ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी। तो थ्योरी के जो है फीचर्स बताने हैं, और फिर उसके बाद बताना है डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एम्पिरिकल रिसर्च। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुकी थी, जहाँ पे एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में बताया था। चलिए मैं इसका आंसर फिर भी दिखा दूँगी। और एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल मेथड इन सोशल रिसर्च। तो 7 क्वेश्चन है। फिर है डिस्कस द फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट्री मेथड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर हम देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमने देख लिए हुए हैं। अब है 5th क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस फीचर ऑफ स्टैंड पॉइंट थ्योरी। तो चलिए देखते हैं। एक आंसर इसका यहाँ पे भी है, द वेयरिंग ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च एंड सोशोलॉजिकल थ्योरी। तो ये भी पूछा गया है आपको इसी क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका एक आंसर और हमें मिल गया। तो ये भी एम्पिरिकल का पूछा गया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब हमने स्टैंड पॉइंट देखना है इसका कि किस पे जो है स्टैंड होती है। तो हम चलेंगे थोड़ा सा बैक, क्योंकि क्या होता है कि मतलब ये तो आ गया हमारा। यहाँ से आप लिखिएगा, यहाँ पे ये आगे इसकी रिलेशनशिप, और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका नेचर, ये है इसके टाइप्स, टाइप ऑफ रिसर्च, और देखो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ए थ्योरी भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। इसके एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, द एलिमेंट ऑफ थ्योरी। तो आप थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आप आंसर दे दोगे। और ये हैं इसके एलिमेंट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, वेरिएबल और स्टेटमेंट एंड फॉर्मल। तो थ्योरी एंड आइडियोलॉजी पूछा जाता है, और ये इसके वे में भी आप लिख देंगे स्टैंड पॉइंट में। जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द वे ऑफ थ्योराइजिंग, इसका स्टैंड पॉइंट है। फोकस ऑफ थ्योरी आप लिख सकते हैं। रेंज ऑफ थ्योराइजिंग पॉइंट्स में लिख देंगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मतलब आपका इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टैंड पॉइंट थ्योरीज का जो है यहाँ पे है, थ्योरीज का दिया गया है। पहले मैंने बताया आपको, लेकिन वहाँ से नहीं, अब यहाँ से लिखेंगे। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। वो भी लिख सकते हैं पॉइंट्स में, लेकिन यहाँ से आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन बहुत बड़ा ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको ये आंसर इसका मिलता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लिखेंगे, इसके ये स्टैंड पॉइंट है। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से द वियरिंग ऑफ थ्योरी ऑन रिसर्च, तो यहाँ पे थोड़ा वो दिया है एम्पिरिकल के बारे में, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये वाला आंसर जो है आपको दिया है, तो ये आप लिख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो वेरियस यूज़ में, ये पॉइंट्स में दिया गया है, तो ये आप लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाता है इसका ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गया डॉक्यूमेंट्री मेथड, ये पूछा गया है। द मोस्ट एक्सप्लिसिट सिमिलरिटीज बिटवीन phenomenological view and ethnomethodological approach is Garfinkel 1967 discussion of the documentary method of interpretation by way of the documentary method। तो यहाँ पे फीचर्स इन्होंने जो है पूरे यहाँ पे दिया हुआ है इसका। तो फ्यूचर तो इन्होंने नहीं बताया, शायद फ्यूचर के बारे में तो इन्होंने नहीं दे रखा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री मेथड के बारे में ही दिया हुआ है। एक मिनट हम देख लेते हैं ऊपर से, क्या पता ऊपर दिया हो। व्हाट इज
इकोनॉमिक थ्योरी। तो अभी तो इन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में दिया है, डॉक्यूमेंट्री मेथड, तो उसी में से आपको निकालना पड़ेगा या फिर गूगल से सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको नहीं बता पाई, शायद यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अकाउंट के बारे में डॉक्यूमेंट्री मेथड पूछा गया है। आई होप इसी में जो है इन्होंने दिया होता, तो केसेस ऑफ एजेंसीज, तो इधर इन्होंने इतना ही दे रखा है। तो डॉक्यूमेंट्री मेथड इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दीजिएगा, और फीचर्स अगर आपको गूगल से मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसी में से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लगभग हमने सभी क्वेश्चन देख लिए हुए हैं। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेन जो हमने नहीं भी देखे उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो थ्योरी, व्हाट इज़ थ्योरी पूछा जाता है, एलिमेंट ऑफ थ्योरी पूछा जाता है, फेमिनिस्ट से क्वेश्चन बनता है, तो फेमिनिस्ट एम्पेरिकल अप्रोच के बारे में पूछा जाता है, और स्टैंड पॉइंट के बारे में बताया हमने। फिर उसके बाद जो है इंडक्टिव मेथड के बारे में पूछा जाता है, हिस्टोरिकल के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब आपने देख के जाना है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो आपको लिख देना है। करैक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, क्वेश्चन मैंने बताया। और सोशल इमेजिनेशन के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी आपने लिख देना है। और स्टेजेस जो है क्वालिटेटिव की, क्या क्या स्टेज है वो आपको देख लेनी है, यहाँ पे दी है आपकी बुक में। ठीक है, और वेरिएबल के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो ये सब था। और डर्कहाइम, वेबर और उनके बारे में जो दिया गया है वो आपने बता देना है। और यहाँ पे जो है व्यू ऑब्जेक्टिविटी, जो वेबर का व्यू ऑब्जेक्टिविटी पे है वो सब लिखना है। डेटा कलेक्शन इन क्वेश्चनरी रिसर्च, सर्वे रिसर्च के बारे में बताना है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।